गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल के वीडियो में मैं मानवीय करुणा की दिव्य चमक नामक पाठ के सारांश को बताया था। आज पाठ्य पुस्तक 36 भाग 2 के प्रश्नोत्तर कराया जाएगा। फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी? उत्तर है, देवदार की छाया शीतल और मन को शांत प्रदान करने वाली होती है। फादर लेखक और उसके साथियों के हंसी मजाक में निर्लिप्त शामिल रहते हैं। गोष्ठियों में गंभीर बहस करते तथा उनकी रचनाओं पर बेबाक राय देते। घरेलू उत्सव और संस्कार में बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े होकर आशीषों से भर देते हैं। इसी कारण लेखक को फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी लगती थी। अगला प्रश्न है, फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग है। किस आधार पर ऐसा कहा गया है? फादर बुल्के को भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग इसलिए कहा गया है क्योंकि वे बेल्जियम से भारत आकर यहाँ की संस्कृति में पूरी तरह रच बस गए थे। वे सदा यह बात कहते थे, यह भारत ही मेरा देश है, भारत के लोग ही उनके लिए सबसे अधिक आत्मीय थे। वे भारत की सांस्कृतिक परंपराओं को पूरी तरह आत्मसात कर चुके थे। फादर ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए बहुत से प्रयास किए तथा हिंदी की समृद्धि के लिए ब्लू वर्ड तथा बाइबिल का हिंदी रूपांतरण भी किया। वे भारतीय संस्कृति के अनुरूप ही वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत थे। अगला प्रश्न है, पाठ में आए उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट होता है। उत्तर है, फादर बुल्के को हिंदी से बहुत प्रेम था। उन्होंने रामकथा, उत्पत्ति और विकास विषय पर शोध प्रबंध हिंदी में ही लिखा तथा प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश तैयार किया। उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। वह हर मंच से इसके लिए अकाट्य जिसे काटा न जा सके तर्क देते थे। उन्हें इस बात पर दुख होता था कि हिंदी वाले ही हिंदी की उपेक्षा करते हैं। प्रस्तुत प्रसंग उनके हिंदी प्रेम को प्रकट करते हैं। अगला प्रश्न है, इस पाठ के आधार पर फादर कामिल बुल्के की जो छवि उभरती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर है, प्रस्तुत पाठ के आधार पर फादर कामिल बुल्के की निम्नलिखित छवि उभर कर सामने आती है। पहला,
फादर कामिल बुल्के विदेशी होते हुए भी सच्चे अर्थों में एक भारतीय थे। वे भारत को ही अपना देश मानते थे। सेकेंड, फादर में सभी के लिए ममता और वात्सल्य भाव कोट कोट कर भरा हुआ था। वे एक बार जिससे रिश्ता जोड़ लेते थे उसे तोड़ते नहीं थे। थर्ड, फादर को भारतीय भाषा, संस्कृति और साहित्य से बहुत प्रेम था। फोर्थ, फादर बुल्के अपने स्वजनों के व्यक्तिगत सुख दुख का हमेशा ध्यान रखते थे। उनके सांत्वना भरे शब्दों से लोगों का हृदय प्रकाशित हो उठता था। अपने व्यक्तित्व की महानता के कारण ही वे सभी की श्रद्धा के पात्र थे। फिफ्थ, फादर बुल्के हिंदी के प्रकांड विद्वान थे। वे हिंदी के उत्थान के लिए सदैव तत्पर रहते थे। अगला प्रश्न है, लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है? उत्तर है, लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक इसलिए कहा है क्योंकि फादर बुल्के ने अपना जीवन सदैव दूसरों की भलाई में लगाया। उनके मन में दूसरों के लिए स्नेह, प्यार तथा ममता छलकती रहती थी, जो हर किसी में केवल अपने प्रियजन के लिए होती है। वे सबके साथ एक पारिवारिक रिश्ते में बंध जाते थे। वे कभी क्रोध या आवेश में नहीं आते थे। वे लोगों के सुख दुख में शामिल होकर उनके प्रति सहानुभूति प्रकट करते थे तथा उन्हें सांत्वना भी देते थे। अगला प्रश्न है, फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग एक नई छवि प्रस्तुत की है। जैसे कैसे? उत्तर है, प्रायः सन्यासी सांसारिक मोह माया से दूर रहते हैं, जबकि फादर ने ठीक उनके विपरीत छवि प्रस्तुत की है। परंपरागत सन्यासियों की रीति रिवाज का निर्वहन न कर वे सबके सुख दुख में शामिल होते थे। एक बार जिससे रिश्ता बना लेते उसे कभी नहीं तोड़ते। सबके प्रति अपनत्व, प्रेम और गहरा लगाव रखते थे। लोगों के घर आना जाना उनका नित्य प्रति का काम था। इस आधार पर कहा जा सकता है कि फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग छवि प्रस्तुत की। अगला प्रश्न है, आशय स्पष्ट कीजिए। का नम आँखों को गिनना शाही फैलाना है। खा फादर को याद करना
एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। क का उत्तर है, लेखक ने फादर की मृत्यु पर लोगों के दुख का वर्णन करते हुए कहा है कि उनकी मृत्यु पर दुखी होने वाले लोगों की कमी नहीं थी। अब उन नम आँखों को गिनना स्याही फैलाने के बराबर है, अर्थात उन्हें गिनने से कोई परिणाम नहीं निकलता है क्योंकि वे अनगिनत हैं। ख का उत्तर है, प्रस्तुत पंक्ति का आशय है कि जिस प्रकार एक उदास शांत संगीत को सुनते समय हमारा मन गहरे दुख में डूब जाता है, वातावरण में एक अवसाद भरी निस्तब्ध शांति छा जाती है और हमारी आँखें अपने आप ही नम हो जाती हैं। ठीक वैसी ही दशा फादर बुल्के को याद करते समय हो जाती है। धन्यवाद।